all the fans, dear angels, who want to know the relationship dynamics between Harsha Chopra and Jennifer Winget. We thank you so much for this guidance. Thank you so very much. All right, Jennifer Winget and Harsha Chopra. Death in reverse. All right. The Star card in reverse. Seven of Cups in reverse. They're all blocked energy. इनकी रिलेशनशिप डायनामिक्स कैसी थी हर्षद चोपड़ा एंड जेनिफर विंगेट की, और यहाँ पे क्या है? दिस इज 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स. 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स है. ये है इनका रिलेशनशिप डायनामिक्स. थ्री ऑफ कप्स है. एक कप यहाँ पे है, बट दिस इज काइंड ऑफ रिवर्स्ड. इनकी रिलेशनशिप डायनामिक्स के बारे में जो हमें पता चल रहा है, जो एस्पेक्ट पता चल रहा है, लाइट में आ रहा है, वो ये है कि इनकी रिलेशनशिप एक प्री मैच्योर डेथ हो गई इनके रिलेशनशिप की, या ब्रेकअप हो गया, क्योंकि डेथ का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में आया है. एक देख रहे हो, फॉर सेल, उन्होंने अपने घर को सेल पे लगा दिया है, एज इफ की रिलेशनशिप को इन लोगों ने सेल पे लगा दिया है. ओके, यू नो वन एनर्जी दैट आई एम गेटिंग इज कि इन्होंने वन ऑफ द पर्सन, इट इज पॉसिबल कि एक इंसान, जेनिफर या फिर हर्षद, वन ऑफ देम चूज देयर करियर ओवर देयर रिलेशनशिप, क्योंकि इन लोगों ने अपने यहाँ पे ये दोनों साथ में रहते थे और इस घर को उन्होंने सेल पे लगा दिया है. तो किसी ने अपने करियर को आप बोल सकते हैं करियर की महत्वाकांक्षा, यू नो एम्बिशन के कारण इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया या खत्म कर दिया. प्रीमेच्योर डेथ हो गया इसका और सेल पे लगा दिया इसको, रिलेशनशिप को. और यहाँ पे स्टार का कार्ड है, यहाँ पे डेथ, यहाँ पे स्टार का कार्ड है, यानी कि एक्चुअली दिस रिलेशनशिप वाज गुड इनफ. ये रिलेशनशिप काफी अच्छा था. स्टार का कार्ड हमें ये बता रहा है कि दोनों इस रिलेशनशिप में काफी अच्छे से थे और कुछ ड्रीम्स भी थे इनके रिलेशनशिप को लेके. यू अंडरस्टैंड? एक काफी हैप्पी, आई थिंक दे प्लान्ड अ फैमिली टुगेदर. दे हैड अ, ये दोनों जो है ना, हर्षद एंड जेनिफर, दे हैड अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव फॉर देयर रिलेशनशिप. ऐसा नहीं था कि कोई फ्लिंग था या जस्ट वो लोग टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि दे हैड अ वेरी गुड प्लानिंग फॉर देयर रिलेशनशिप. दे वांटेड टू गेट मैरिड. वो चाहते थे कि बच्चे भी हों, सब चीज हैप्पी डैप्पी हो, इस तरह का प्लानिंग था. लेकिन फॉर सम रीजन उनको इस रिलेशनशिप को खत्म करना पड़ा, सेल पे डालना पड़ा. आई डोंट नो क्या मजबूरी थी इनकी कि इनको ये काम करना पड़ा है. और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स में एक लड़की है जो कि काफी सैड है इस डिसीजन से. पता नहीं, आई डोंट नो इफ जेनिफर टुक दिस डिसीजन टू एंड दिस रिलेशनशिप फॉर सम रीजन. और यहाँ पे वो डिसीजन लेके ना, उसे लगा था कि ये डिसीजन लेके, जो कि वो अपने करियर के लिए डिसीजन ले रही है, उसने अपने इस रिलेशनशिप को सेल पे डाल दिया. ओके, और उसने अपने ड्रीम्स, हालांकि ये इसका भी ड्रीम था इस बंदे के साथ सेटल होने का, लेकिन उसने अपने करियर को चूज किया कि उसे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे इससे बाहर निकल के, क्योंकि ये रिलेशनशिप उसको करियर में आगे बढ़ने से रोक रहा है. पर हालांकि दिख रहा है कि ये डिसीजन लेने से उसे कोई फायदा नहीं हुआ.
उसको कोई ऑप्शंस मिला नहीं मिला, बट वो शी इज नॉट हैप्पी। ओके, तो ये चीज थी उनके रिलेशनशिप की डायनामिक्स। रिलेशनशिप डायनामिक्स बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट दिस इज व्हाट स्पिरिट गाइड्स आर चूजिंग अस टू टेल। दिस कुड ऑल्सो बी द हाईलाइट ऑफ देयर रिलेशनशिप, यानी कि किस तरह से रिलेशनशिप उनका एंड हुआ, ये वाला एस्पेक्ट हमें पता चल रहा है। और इवन दो यू नो जब वो रिलेशनशिप में थी, दिस इज व्हाट इट इज। एक इंसान कहीं और ही फोकस्ड था करियर पे, ये लग रहा है उसका। लेट्स सी, 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स। एक डिससैटिस्फैक्शन थी, या फिर डिससैटिस्फैक्शन तो नहीं लग रहा है, बट इट्स जस्ट लाइक यू नो कि रिलेशनशिप में भी रह के वो कहीं एक इंसान इसमें से कोई किसी और चीज पे फोकस था, अपने करियर पे फोकस था। ओके, जैसे एस ऑफ कप है ना, एस ऑफ कप इज अबाउट लव, बट यहां पे भी 3 कप पे उसका फोकस है। 3 कप ऊपर आ गया है, 1 कप नीचे चला गया। जो लव का कार्ड है वो जो लव वाला कप है वो नीचे चला गया है, और 3 ऑफ कप्स के बारे में 1 पर्सन इज ड्रीमिंग। और यहाँ पे 3 कप्स नहीं, उसको 7 कप्स मिले, लेकिन अभी भी वो शी इज नॉट हैप्पी। मोर लाइक यू नो शी मिसेज दिस गाय। अब ये लड़का है कि लड़की है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे तो शायद लड़की ही लग रही है, बट लेट्स सी। 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स, व्हाट इज द रीजन? या किसी चीज का यहाँ पे देख रहे हो, किसी चीज का टेंशन बना हुआ है। और यहाँ पे क्या है, नाइट ऑफ सोर्ड इन रिवर्स आया है। ओके, तो एक बंदा, जैसे बार बार मैं बोल रही हूँ कि करियर पे ज्यादा फोकस्ड है, रिलेशनशिप में रह के भी वो करियर के बारे में ही सोच रहा है। और मुझे ये लड़की लग रही है बाय द वे, पर ये लड़का भी हो सकता है, आई डोंट नो। और यहाँ पे भी अगर देखो, जब 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स का क्लैरिफायर आया है, तो ये इंसान जो है किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। यहाँ पे तो अनमना सा है, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड है, यानी कि 4 का नंबर, यानी कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी काफी दिमाग में है आपके, और एक ही चीज पे आप सोचते जा रहे हो। इवन दो 3 चीजें हैं, बट एक चीज आपको ज्यादा बॉदर कर रहा है, और वो है आपका करियर, आगे जाना है। और यहाँ पे स्कैटर्ड एनर्जी बनी हुई है नाइट ऑफ सोर्ड के रिवर्स आने से, यानी कि दिमाग फोकस है करियर पे ही, ये चीजें हैं। तो डेफिनेटली एक्सक्यूज मी, जब एक इंसान का फोकस करियर है और उसको लग रहा है कि रिलेशनशिप उसके करियर को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो उसने क्या किया, इस रिलेशनशिप को सेल पे डाल दिया। और जो इवन दो दे वर सीरियस, ये दोनों सीरियस थे इस रिलेशनशिप के लिए, वो मुकम्मल नहीं हो पाया, उनका जो ड्रीम था वो नहीं हो पाया। वो आगे बढ़ गए, बट जो सोचा था कि जो सारी चीजें की थी जिस कारण से रिलेशनशिप को सेल पे डाला था, अच्छा खासा घर था उसको सेल पे डाल दिया, और सोचा था कि बहुत सारी चीजें मिलेंगी, वो मिल नहीं पाया, या मिला भी तो वो हैप्पीनेस नहीं मिल पाया है एटलीस्ट। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो इनके रिलेशनशिप का यही डायनामिक्स हमें स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं। Jennifer Winget and Harshad Chopra, dear angels, we thank you so much for the guidance coming for them, for their career, for their relationship dynamics. Thank you so very much. Yeah, surrender to prayer. Surrender your belief in scarcity. Yeah. The universe is asking you to open to the infinite nature of abundance. In this way, you can remove blocks in your life and succeed beyond wildest dreams. और यहाँ पे prayers. अब believe in scarcity. आप समझ रहे हो कैसे ये लिंक कर रहा है ये कार्ड इनके रिलेशनशिप पे? देखो, रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, लेकिन क्या था, हमेशा पैसे की चिंता, या फिर देखो, जब रिलेशनशिप अच्छा है तो यू कैन जस्ट बी हैप्पी फॉर रिलेशनशिप, बट यहाँ पे फोकस मनी है, स्टेबिलिटी है, कि हाँ रिलेशनशिप तो अच्छा है, बहुत डिवाइन है, स्टार है, माने कि अगर हम शादी करते हैं तो बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप रहेगी। लेकिन वी लिव इन अ वेरी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, और वी ऑल्सो लिव इन इन अ एज जहां पे टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि रिलेशनशिप तो सब ठीक है भाई, लेकिन क्या है कि ये रिलेशनशिप का कहीं मेरे पैर का या मेरे करियर की बेड़ियां तो नहीं बन रही हैं।
है ना। तो एक है कि हाँ रिलेशनशिप तो ठीक चल रहा है पर किसी चीज की कमी है। किस चीज की कमी है? और पैसे की कमी है, और ऑप्शंस की कमी है, और प्रोजेक्ट्स की कमी है। तो एक इंसान को हमेशा यही लग रहा था कि उसको और प्रोग्रेस करना है, करियर में आगे जाना है, और ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं उसको एक ब्लॉकेज जैसा बन रहा था। तो एट एवरी पॉइंट इन टाइम वी आर मेकिंग डिसीजंस लेना होता है आपको, यू हैव टू एडजस्ट। और यहां पे था कि नहीं, करियर ही शायद इंपॉर्टेंट है। बट सैडली जो हम सोचते हैं हमेशा चीजें वैसी नहीं होती है। तो इवन दो हम हमेशा जब रिलेशनशिप में थे तो 3 ऑफ कप्स के बारे में ड्रीम करते रहते थे, और एस ऑफ कप्स जो था उसके बारे में कभी सोचते नहीं थे। और जब हमने फाइनली टाटा बाय बाय करके अपने रिलेशनशिप को फॉर सेल डाल के आगे बढ़ गए, तो ना ही ये बंदा दूसरे रिलेशनशिप पे चला गया, लेकिन ये बंदी जो थी अब क्या है कि उसको अफसोस लग रहा है। शी इज लाइक missing the whole thing. So this is what it is, no? The grass is always greener on the other side. तो वो चीज है। इट्स मोर लाइक आई एम रिमाइंडेड ऑफ अकेले हम अकेले तुम मूवी, जहां पे दिस मनीषा कोइराला लीव्स दिस एंड गोज फॉर हर ड्रीम बट शी स्टार्ट्स मिसिंग हर फैमिली, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ऑल राइट, ये तो इनके रिलेशनशिप का डायनामिक्स है, जहां पे एक बंदा, एक इंसान ने रिलेशनशिप को सेल पे डाल के वो आगे बढ़ते चला गया। वाओ, इंटरेस्टिंग इनसाइट। चलो ठीक है भाई। अब हम प्रणाली राठौड़ के साथ इनकी रिलेशनशिप स्टेटस देख लेंगे कि क्या है नहीं है। प्रेयर्स, सरेंडर टू प्रेयर्स। Give yourself completely to prayer. When you pray from your heart, you will be heard throughout the universe. यानी कि दिल से कोई चाहता था कि वो करियर पे फोकस करे, क्योंकि उसे पैसे कमाने थे, स्टेबिलिटी चाहिए थी, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो यूनिवर्स ने भी उस तरह से अरेंज कर दिया। क्या अरेंज कर दिया? अगर ये कपल रहते हैं, शादी करते हैं, तो काफी अच्छी रिलेशनशिप रहती। स्टार कार्ड के साथ द किड्स आर प्लेइंग, दे आर हैविंग फन, इट वुड हैव बीन अ ग्रेट रिलेशनशिप। लेकिन क्योंकि आपने कुछ और चाहा था, आपका ड्रीम हमेशा एक करियर था, मनी था, बहुत सारे कप्स थे, तो एक सुंदर चीज को भी यूनिवर्स ने क्या किया कि ब्लॉक कर दिया, ताकि आप 7 ऑफ कप्स की तरफ बढ़ जाओ अपने रिलेशनशिप को सेल पे डाल के, और या इवन देन यू आर नॉट हैप्पी। चलो ठीक है, अब हम प्रणाली राठौड़ के साथ इसके रिलेशनशिप को देखते हैं क्या हो रहा है। एंड बोलते हैं ना कि लव इज नॉट, समटाइम्स इन लाइफ व्हेन लव इज नॉट इनफ, व्हेन मनी बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, योर एम्बिशंस, योर करियर बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। सो दैट इज द एनर्जी फॉर देयर रिलेशनशिप। एनीवेज, dear angels, can we please know the relationship dynamics that Harshad Chopra shares with and Pranali Rathod share with each other? We thank you so much for the guidance. Thank you. And thank you, and thank you so very much. What is this card? 8 of Wands. 8 of Wands. 8 of Wands, शायद बहुत क्विकली ये लोगों की रिलेशनशिप स्टार्ट हुई होगी। Lot of fire, lot of passion. And this is what it is. Whoa, the devil card. Lot of passion बोली हूँ और ये वाला कार्ड गिरा है। And devil energy is all about that passion, and that's a lot of passion. यहाँ पे भी ब्लॉक्स हैं सारे कार्ड्स। क्वीन ऑफ कप्स क्यों आ रही है? यहाँ पे क्या है? 3 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे है द सन कार्ड इन रिवर्स। ओके, इनकी रिलेशनशिप डायनामिक्स कैसी है? ये क्या कार्ड है? दिस इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स, इनका जो पहले भी मैंने कार्ड किया था उसमें फैमिली का इंटरफेरेंस था शायद, राइट?
फैमिली का, और यहाँ पे भी फिर से 5 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि फैमिली आ गई है, या फिर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, या एंड यहाँ पे तो डेविल की सी, ओके द डेविल कार्ड इज अ लॉट ऑफ पैशन. आई थिंक दे आर वेरी पैशनेट फॉर ईच अदर. बहुत ज्यादा पैशन है. वेरी पैशनेट रिलेशनशिप. बट फैमिली यहाँ पे भी है, और फैमिली more like family is not accepting things here. Three of Cups, Sun, see Devil. यहाँ पे भी 2 मेजर आर्काना का कार्ड है. लास्ट में भी मेजर 2 आर्काना का कार्ड था. Something is happening here. But what really is happening here? 3 of Cups, people dancing, enjoying themselves. 3 of Cups in reverse, the Sun in reverse, and the Devil in reverse. These all things are diverse. क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? Can you please give clarifiers for this? ओके. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि यहाँ पे जो भी चीज हो रही है टू मच हो रही है. जैसे कि लव भी है तो एक मोर लाइक अ वेरी टेम्पटेशन, लस्टफुल, लाइक हार्डकोर रिलेशनशिप है, बहुत पैशनेट एंड दैट काइंड. यहाँ पे भी मस्ती है तो बहुत ज्यादा मस्ती है. यहाँ पे भी पार्टी हो रहा है, यहाँ पे भी मस्ती हो रहा है. इट्स लाइक टू मच ऑफ एवरीथिंग इन दिस रिलेशनशिप, टू मच ऑफ पैशन एंड टू मच ऑफ मस्ती, इंजॉइंग. और ऐसा है कि बस जैसे कि ये दो, अब यहाँ पे देखो, हो सकता है कि ये जो बंदा है, अगर पहले वाली रीडिंग सही है कि लड़की ने उसको छोड़, लड़की द जेनिफर विंगेट काइंड ऑफ मूव्ड अवे, चोज हर करियर, और ये अकेले रह गया. तो दिस गाय काइंड ऑफ क्विकली फेल इन लव विद दिस गर्ल, जो कि 8 ऑफ वॉन्ड्स हमें बता रहा था. और पहले की जो एनर्जी है, जो सेल की एनर्जी है, जो रिलेशनशिप सेल पे चला गया था, या फिर जो एक हार्ट ब्रेक फील हुआ होगा उस बंदे को, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि वो जो हीलिंग एनर्जी, हीलिंग की जरूरत है, क्योंकि वहां पे वुंड हो गया है, क्योंकि उस लड़की ने अपने करियर को चूज करके वो आगे बढ़ गई थी. तो यहाँ पे वुंड है कि आई वॉज काइंड ऑफ निग्लेक्टेड, या फिर आई वॉज थ्रोन अवे, समथिंग लाइक दैट. तो उस एनर्जी से जब आप आ रहे हो ना, तो यहाँ पे इसीलिए हर चीज एक्सेस हो रही है इस बंदी के साथ. टू मच ऑफ पैशन, लव, लस्ट भी हर चीज हो सकता है. यानी कि देख रहे हो केक, नाउ केक इज समथिंग सो टेम्पचुअस, सम्पचुअस. यू जस्ट वांट टू नॉट हैव वन केक. एक पीस केक से कभी किसी का दिल नहीं भरता. यू वांट टू हैव अ होल ऑफ इट. तो उस तरह का एक जो होता है ना कि छुटी हुई सी एनर्जी, माने कि बस ऑन द रॉक्स, रोलर कोस्टर राइड, हैविंग फन, एक काइंड ऑफ पहले की एनर्जी को भुलाने की जो कोशिश हो रही है वो हो रही है. क्योंकि यहाँ पे भी देखिए सन का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे भी फुल ऑन मस्ती हो रहा है, और टू मच ऑफ मस्ती हो रही है. और पर सन का कार्ड उल्टा पड़ गया, यानी कि इतनी ज्यादा मस्ती हो रही है कि सन जो क्लैरिटी लेके आना चाह रहा है वो आ नहीं पा रहा है. आप इतना ज्यादा किसी चीज में खो गए हैं ना, बेसिकली यू वांट टू लूज योर सेल्फ टू फॉरगेट समथिंग. और यहाँ पे ओवरब्लोन एनर्जी हो गई है. पार्टी भी ओवरब्लोन हो रहा है, और खाना भी खा रहे हो, केक भी खा रहे हो, तो बस खाते जा रहे हो. तो इस तरह की एनर्जी है, ओवरब्लोन एनर्जी है इनकी. और ओवरब्लोन एनर्जी से यू विल नॉट फील गुड, राइट.
आप जब बहुत ज्यादा केक खा लेते हैं उस समय तो अच्छा लगता है खाने में, बट बहुत ज्यादा पार्टी कर लेते हो, सुबह तक पार्टी करते हो, व्हाट काइंड ऑफ हैंगओवर यू गेट। यहाँ पे भी आप खाते जा रहे हो, पार्टी हो रही है, मस्ती हो रही है। बेसिकली लाइफ हैज बिकम लाइक अ ग्लूटोनी, यू आर जस्ट मस्ती मजा ये सब चीज हो रही है। एंड नो डाउट कि इस रिलेशनशिप के कारण उनको मस्ती तो हो रहा है, रोलर कोस्टर राइड तो हो रहा है, बट बाकी सारी चीजें इग्नोर हो रही हैं। एंड दे आर लाइक टू मच फॉलोइंग इन फॉर ईच अदर, माने कि बस नशे में है, और उसके बाद सुबह में हैंगओवर हो रहा है। सो दिस इज व्हाट इट इज। चलो देखते हैं अब इसका क्लैरिफायर, यहाँ पे बफ अप करती हूँ रीडिंग को, देखती हूँ क्या है। तो ये जो एनर्जी है ये दे आर ऑन अ रोलर कोस्टर राइड जिसका कोई स्पीड लिमिट नहीं है, एंड दे आर जस्ट लूजिंग देमसेल्व्स इन दिस रिलेशनशिप। ऑल राइट, सरेंडर टू द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड and surrender to relationship guidance for them. Surrender your fear of change. Take a relaxing break and spend some time in nature. Replenish yourself by feeling the beauty and the ecstasy there. ये है इनके रिलेशनशिप का एनर्जी, जहां पे स्पिरिट गाइड्स क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो इतनी पार्टी कर रहे हो, यहाँ पे जो इतना केक खा रहे हो तुम, और यहाँ पे भी मस्ती हो रही है सब लोगों के साथ। बेसिकली देयर इज सो मच ऑफ पार्टिंग हियर। अगर ये एनर्जी बैलेंस्ड होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, हर चीज बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे इतना ज्यादा पार्टी कर रहे हो, क्या हो रहा है कि आपको हैंगओवर हो रहा है। तो जब आप इतनी ज्यादा मस्ती पार्टी कर रहे हैं, और तो देयर इज समथिंग दैट यू आर काइंड ऑफ इग्नोरिंग इन योर रिलेशनशिप। आप फ्लो में हैं, बट इसीलिए शायद इनका गाइडेंस आया है कि टेक अ ब्रेक फ्रॉम ईटिंग सो मच ऑफ केक, केक 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 केक, पार्टी मस्ती बूजिंग, यहाँ पे भी पार्टी मस्ती बूजिंग। ये कार्ड क्यों आया है? क्वीन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड है यहाँ पे। फियर ऑफ चेंज। The universe is reminding you that you are cared for always, whether you are afraid of a change in your job, your health, a relationship, or if you fear aging, death, repeat the affirmation, I have faith that all is well. इनकी रिलेशनशिप डायनामिक्स क्या है? तो हमने क्या बात किया था कि सब चीज मस्ती में हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, चलो फिर भी ठीक है, चलो ज्यादा जा रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, हैंगओवर हो रहा है। लेकिन ये जो सन का, इतनी मस्ती में जो ये सन का कार्ड है वो उल्टा हो गया है, और सन जब उल्टा होता है तो उसका मतलब है कि क्लाउडीनेस आ रहा है। यानी कि यहाँ पे प्रायोरिटीज क्या है, बस मस्ती मजा करना है या फिर कमिटमेंट करना है, क्या करना है नहीं करना है। बस मस्ती मजा हो रहा है इस रिलेशनशिप में, लेकिन कुछ सीरियस नहीं हो पा रहा है। यानी कि लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में चाहिए क्या, क्योंकि इतनी उलझी हुई एनर्जी है ना। इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, राउंड 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 राउंड, मस्ती 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 मस्ती, बूज बूज बूज, पार्टी पार्टी पार्टी, ये सारी चीजें हो रही हैं, और इस चीज में ये लोग लॉस्ट हो गए हैं। और इसीलिए यूनिवर्स ने बोला है कि थोड़ा सा टेक अ ब्रेक एंड सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दिस हाई हाई ऑक्टेन स्टफ दैट यू गाइज आर इंडल्जिंग इन। और इस हाई ऑक्टेन स्टफ में यू आर गोइंग मैड फॉर ईच अदर, विच इज फाइन, बट व्हाट डू यू रियली वांट इन दिस रिलेशनशिप? तो ये लोग दोनों बेसिकली लॉस्ट हैं इस रिलेशनशिप में, उनको क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। फियर ऑफ चेंज भी है। अब ये फियर ऑफ चेंज दोनों तरफ से हो सकता है। बंदे का पास्ट है जेनिफर विंगेट के साथ, जहां पे ये सारी चीजें हुई हैं उसके साथ, उसको भी चेंज है कि वो सीरियस कमिटमेंट में इसमें पड़े कि ना पड़े, पहले वाला एक्सपीरियंस रिपीट ना हो जाए, विच इज वेरी नॉर्मल फॉर हिम। और ये बंदी है कि करियर को चूज करें या फिर रिलेशनशिप में पड़े। तो ये एक फियर ऑफ चेंज इन दोनों में ही है
कि बैचलर जब तक है, कमिटमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि बंदे का एक पास्ट एक्सपीरियंस सही नहीं रहा है, तो वो नहीं चाहेगा कि फिर से वो सारी चीजें रिपीट हो। और इस बंदी का है कि करियर पे फोकस करे या रिलेशनशिप पे फोकस करे, वो सारी चीजें हैं। तो एक फियर ऑफ चेंज रिलेशनशिप में बना हुआ है। और वाइल द पार्टी इज गोइंग ऑन फुल ऑन इन दिस रिलेशनशिप, ये दोनों कुछ चीज को अवॉइड कर रहे हैं, काइंड ऑफ कमिटमेंट अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। चलो देखते हैं स्पिरिट गाइड्स का मैसेज। आई थिंक दिस कैन कम फ्रॉम दिस कार्ड बेटर। रिलेशनशिप गाइडेंस फॉर हर्षद चोपड़ा एंड प्रणाली राठौर फॉर देयर करियर, फॉर देयर रिलेशनशिप डायनामिक्स। ओके, ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज। एग्जैक्टली, ट्रीट योर बॉडी लाइक अ पैलेस। जब आप अपने बॉडी को पैलेस की तरह ट्रीट करेंगे तो आप इस तरह की ग्लूटोनी में, इस तरह के रेकलेस बिहेवियर में, जहां पे बस पार्टी कर रहे हैं, खा रहे हो, मस्ती कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, लाइफ हैज बिकम अ रोलर कोस्टर राइड एंड ऑल दिस इज फाइन, बट एनीथिंग टू मच बिकम्स अ पॉइजन। यू आर लूजिंग योर सेल्फ। इस तरह के लाइफस्टाइल से जहां पे मस्ती हो रही है पर रिलेशनशिप में कोई फोकस नहीं है, रिलेशनशिप हैज जस्ट बिकम अ फन पार्ट, आपको हैंगओवर ही होगा। सो आपका गाइडेंस क्या है रिलेशनशिप के लिए? ट्रीट योर रिलेशनशिप लाइक अ पैलेस। रिलेशनशिप को ना अपने गम को भूलने के लिए यूज मत करो। रिलेशनशिप को अपने गम, होते हैं ना कि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं क्योंकि पास्ट का उनका पुराना रिलेशनशिप होता है जिसका हर्ट रहता है, तो उनको भुलाने के लिए दे आर लाइक जस्ट यू नो ऑन द मूव, ऑन द गो, मस्ती करनी है, ये करना है, पर सीरियसनेस ऑफ रिलेशनशिप कुछ उस पर फोकस ही नहीं है। एंड दैट इज वाई दीज टू पीपल आर लॉस्ट। तो ये गाइडेंस है इनका। डू ट्रीट योर बॉडी लाइक अ पैलेस इट इज। यहां पे तो केक को बस टेम्पटेशन बना दिया है इन्होंने। सो दैट इज व्हाट इट इज। रिलेशनशिप गाइडेंस फॉर दीज गाइज। ओके, कंसल्ट एन एक्सपर्ट। एग्जैक्टली, इस हैंगओवर के बाद या रिलेशनशिप में क्या चल रहा है इनको एक्चुअली कुछ पता ही नहीं है, ये क्या कर रहे हैं इनको खुद ही पता नहीं है। एंड देयरफॉर कंसल्ट एन एक्सपर्ट। यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ बिकॉज यू आर सो लॉस्ट इन दी roller coaster ride and fun and मस्ती of this relationship that you are just kind of getting drowned। और आप क्या कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के साथ, अपने लाइफ के साथ, अपने करियर के साथ, आपको खुद ही नहीं पता चल रहा है। तो कंसल्ट एन एक्सपर्ट, यू एब्सोल्युटली नीड टू डू दैट। तो कमिटमेंट फोबिया प्लस लाइफ ऑन द गो, ऑन द रॉक्स, मस्ती मजा, यही हो रहा है यहाँ पे। दैट इज व्हाट इट इज। That is what it is. All right, guys. So this is what was it.